या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शारदा के, माँ सरस्वती के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। और आज है बसंत पंचमी और मैं आपके लिए 4 कहानियाँ लेके आई हूँ जो बसंत पंचमी के दिन सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं कि वह कहानी कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम सुनेंगे सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई थी, पहली कहानी। तो आइए जानते हैं। कई हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने जब विष्णु भगवान के आदेश पर सृष्टि की रचना की, उस समय उन्होंने सभी तरह के जीव जंतुओं के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी धरती पर आकर एक दिन भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि हर तरफ शांति है और किसी तरह की ध्वनि नहीं है। यह सब देखकर वो अपनी रचना से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें कुछ न कुछ कमी लग रही थी। फिर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर ज़मीन पर छिड़क दिया। जल के छिड़कने के बाद धरती में कंपन हुआ और धरती के 4 हाथों वाली एक सुंदर देवी वहाँ से प्रकट हुई। उस देवी के एक हाथ में वीणा, दूसरे में मुद्रा, तीसरे में पुस्तक और चौथे में माला थी। चतुर्भुज देवी ने ब्रह्मा जी के कहने पर अपनी वीणा से मधुर नाद किया। तब संसार के सभी प्राणियों को वाणी गूंजने लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, भंवरे गुनगुनाने लगे और नदियाँ कलाकल करने लगी। उनके वीणा की मधुरता को सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें वीणा देवी या फिर सरस्वती देवी के नाम से पुकारा। तब से उस चतुर्भुज देवी को सरस्वती के नाम से जाना जाने लगा। माँ सरस्वती देवी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन प्रकट हुई थी, जिसे उसी दिन उनकी पूजा की जाती है और उस दिन बसंत पंचमी भी कहा जाता है। सभी बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि भक्तों द्वारा बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा आराधना की जाएगी। यही वजह है कि सभी जगह उस दिन माँ सरस्वती की पूजा धूमधाम से की जाती है। माँ सरस्वती को शारदा, भगवती, वीणावादिनी, वाग्देवी और बागेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ सरस्वती द्वारा संगीत की उत्पत्ति हुई, इसीलिए संगीत भजन से पहले माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती के ये मंत्र शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता दिलाती है। बसंत पंचमी का दिन शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माना गया है। माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि का दाता कहा जाता है। इस दिन विद्या का अध्ययन करने वाले सभी को माँ सरस्वती की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। हर मास बसंत पंचमी का पर्व माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही मनाया जाता है। इस बार पंचमी तिथि 14 फरवरी दिन बुधवार को है। बसंत पंचमी के पावन पर्व के दिन माँ सरस्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माँ सरस्वती की मूर्ति रखी जाती है। माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि का दाता कहा जाता है। इस दिन विद्या का यानी कि कॉपी और किताबों का भी पूजा किया जाता है। पंचमी का दिन शुभ कार्य के लिए अति शुभ माना गया है। इस दिन शादी, विवाह, मुंडन, नामकरण, गृह प्रवेश, खरीदारी की जाती है। बसंत पंचमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का तिलक उत्सव हुआ था, यानी कि लगन हुआ था। इसीलिए यह दिन शादी के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माता पार्वती का तिलक भगवान शिव के घर में गया था और महाशिवरात्रि के दिन नाथों के नाथ भोलेनाथ बारात लेके माता पार्वती के यहाँ आए थे। माता पार्वती से विवाह महाशिवरात्रि के दिन फागुन मास में किया था उन्होंने। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और इन मंत्रों का शुद्ध उच्चारण किया जाता है। अक्षर, शब्द और छंद का
ज्ञान देने वाली माँ भगवती सरस्वती अपने भक्तों पर विशेष कृपा बनाती है और सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखती है। तो यह माता सरस्वती की, माँ शारदा की कहानी नंबर 1 था। आइए अब हम सुनेंगे बसंत पंचमी की कहानी नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दीजिए जिसे मैं सारा दिन आराम से जपता रहूं, क्योंकि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है और मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो कुछ पढ़ना भी नहीं आता। इसलिए आप कोई ऐसा नाम बताइए जिसे मैं आसानी से जप सकूं, जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा कि ठीक है, तुम अंगमोचन नाम का जप करो। किसान ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब किसान दिन भर अंगमोचन नाम का जप करता रहता था, अपने कार्य को करता और अंगमोचन नाम का जाप किया करता था। लेकिन कुछ देर बाद वह भूल गया और धमोचन धमोचन नाम जपने लगा। अब दिन रात वह धमोचन धमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा कि आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त है जो मेरा नाम रट रहा है, जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। नाम भी गलत ले रहा है, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है, उसके मन में मेरी छवि है। माता लक्ष्मी कहने लगी कि आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है? तो भगवान विष्णु ने कहा कि हाँ। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि चलिए हम इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने साधारण स्त्री और पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत में पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, तुम्हें लेनी है ना इनकी परीक्षा, इसीलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए हैं। भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं इसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माता लक्ष्मी जी उस किसान के पास गईं और बार बार उससे पूछने लगीं, किसका नाम जप रहे हो? किसका थोड़ा मुंह फट था, फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार की कोई विघ्न ना पड़ जाए। वह धन मोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने फिर पूछा कि तुम किसका नाम रट रहे हो, परंतु उसने कुछ नहीं बोला। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद कर दिया। माता लक्ष्मी पूछती रहीं, किसका नाम जप रहे हो, किसका नाम जप रहे हो, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। किसान खींच कर कहने लगा, तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती, शायद किसान मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी ने फिर किसान से पूछा, अगर मेरे पति का नाम जप रहे हो तो वह कहाँ है? किसान भी गुस्से में बोला, यही होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच आपका भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया और अब आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन देते हैं और कहते हैं कि यह है भाव। भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चय भाव से, सच्चे मन से अगर भगवान को जपते हैं तो वह जरूर मिलेंगे। हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने किसान को दर्शन दिया, उसका जीवन सार्थक किया, वैसे हम पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की जय। तो यह बसंत पंचमी की कहानी नंबर 2 थी। आइए अब हम सुनते हैं बसंत पंचमी की कहानी नंबर 3। एक समय की बात है, एक साहूकार, वह बहुत ही अमीर था। उसके घर में एक ब्राह्मणी रोटी लेने आया करती थी। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, यह अपने को रोज़ भोग लगाती है, इसीलिए मुझे उसे कुछ देना चाहिए। तभी भगवान गणेश ने एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर
थाली लेकर अपने घर चली गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकारनी ने ब्राह्मणी को बुलाने का भेजा। बाई जी रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई? ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हैं। बहुत वर्ष तक रोटी दूसरों के घर से खाई, अब अपनी रोटी खाऊंगी। साहूकारनी यह बात सुनकर मन ही मन बहुत नाराज हुई। साहूकारनी ने सोचा कि गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए उसे इतना कुछ दे रहे हैं, परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। गणेश भगवान की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दिया। इधर सेठ जी के दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल की मंदिर पर गई तो सेठानी जी से पूछा कि इस पर गजानन महाराज की मूर्ति थी, वह कहाँ गई? साहूकारनी ने कहा कि ऐसे गणेश भगवान का क्या करे जो हम पर नहीं किसी और पर कृपा करते हैं। जो ब्राह्मणी पर कृपा की वह तो प्रसन्न हुए, लेकिन हमारे ऊपर नहीं। इसीलिए मैंने गणेश भगवान को यहाँ से हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, क्या तुम यह क्या कह रही हो? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गए हैं। गणेश भगवान को कहाँ फेंक आई, मुझे बताओ, मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। साहूकार गणेश भगवान को खोजता हुआ चला गया। गणेश भगवान के पास जा पहुँचा। गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उससे उठते ही नहीं थे। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। गणेश भगवान और भी भारी हो गए और बोले, मैं नहीं चलूँगा, पहले साहूकारनी को बुला कर लाओ। यहाँ पर आकर नाक रगड़े माफ़ी मांगे तो ही चलूँगा। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा बनाकर भोजन कराए तो ही चलूँगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आया, नाक रगड़वाया और माफ़ी मंगवाया। सवा सेर का चूरमा चढ़ाकर हामी भरवाया। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को लाकर पोल में बैठा दिया। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से दोबारा शुरू हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने ब्राह्मणी और साहूकार पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो यह कहानी नंबर 3 यहीं समाप्त होती है। आइए अब हम सुनेंगे बसंत पंचमी की कहानी नंबर 4। तो चलिए सुनते हैं। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा था। वह एक अच्छा इंसान और धर्मी था। उसके धर्म के नियमों के अनुसार राज्य पर शासन किया करता था। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुदेवी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेता को अपने शतगुरुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वह दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वह जंगल में पहुंचे तो वह बहुत थक चुके थे और वह भूखे भी थे। उन्होंने कई दिनों से भोजन भी नहीं किया था। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वो देखकर खा लिए, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई, क्योंकि उनको जो कुछ भी खाने को मिला था वह काफ़ी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। वह बहुत चिंतित थी। उसने भगवान से कुछ मदद मांगी और प्रार्थना किया, जिससे उनकी चिंताएं और दर्द से छुटकारा मिला। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को जंगल में देखा। उन्होंने रानी से पूछा कि वह कौन है और इस जंगल में कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हैं। रानी ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वह राजा और रानी हैं। फिर उन्होंने रानी से कहा कि पास में ही पंचवटी तालाब है और
दुर्गा श्वेतक नाम एक जगह है। उन्हें रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए भी कहा। वह दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी को पवित्र तालाब में स्नान करने के लिए कहा और राजा रानी स्नान करके वापस लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा करने के लिए कहा। उन्होंने उन्हें मंत्र उच्चारण करने के लिए कहा जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा और सेवा करके देवी को प्रसन्न करती थी। यह पूजा 9 दिनों तक लगातार चलती रही और कई प्रकार के मंत्रों के उच्चारण होते रहे। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया और ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी 10 प्रकार के दान किए। इस प्रकार उनका पूजा संपन्न हुआ। दंपत्ति ऋषि अंगिरस के आग्रस में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन शत युवाओं पर हमला किया जो उनके पिता के राज्य पर शासन करते थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हराया और उससे अपने माता पिता को खोए हुए राज्य को दोबारा वापस करवाया। वह युद्ध करके वापस लौटा। ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को अपने राज्य में। तो यह बसंत पंचमी की कहानी नंबर 4 थी। बसंत पंचमी के दिन सुनी जाने वाली मैंने चारों कहानियाँ एक एक करके आपको सुनाई है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माँ सरस्वती ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ कहानी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।